क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका जो हिंदी का त्रैमासिक पेपर होने वाला है उसका पूरा सोल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको सोल्व कराऊंगा। यदि वास्तव में आपको अच्छे से अंक चाहिए तो ये पूरा पेपर आप याद करके चला जाना। क्लियर है। जैसे यहाँ पर पूरा मैं सोल्यूशन बताऊंगा तो देखिएगा, आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है कहानी है। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग को माना गया तो भारतेंदु युग को। चौका लिपा जाता है तो राख से। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी तो झांसी की। और ऊंचे बाजार का नियंत्रण कैसे होता है तो मुख के द्वारा होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रीति आ जाएगा। और जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो आपके जो रिक्त स्थान वो भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे नीरजा की रचना का डेडेस है तो महादेवी वर्मा। कुंवर नारायण ने प्रबंध काव्य रचकर का भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की तो काल जी की, है ना। मैं मौजों पर मस्त बहा करता हूं तो आपका भाव। रस के अंग है तो चार। कवि बच्चन ध्यान नहीं करते हैं तो जग का बिल्कुल। और आपका 1920 से 1936 तक। और सही जोड़ी की बात करें तो देखिएगा, व्यक्ति की प्रधानता आपकी रहेगी नई कविता में। एक गीत जो है आपका रहेगा वो आपका हरिवंश राय बच्चन। आनंद यादव की मैं बात करूं तो आपका तीसरा। अर्थ के आधार पर वाक्य जो आपके हैं वो 8 प्रकार के। ऐसा बाजार मानव के लिए होते हैं तो कैसे बाजार मानव के लिए होते हैं तो विडंबना। तो यहाँ से आप जोड़ी का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो यहाँ से आपका सत्य सत्य देखिएगा, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है तो बिल्कुल सत्य। बाजार का जादू आग की राह काम नहीं करता, ये बात गलत है। सूर्य उदय होने पर उषा का जादू टूटता है, सत्य। और बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे हैं तो बिल्कुल ये बात सत्य रहेगी। और एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखिएगा, आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम आपका भारतेंदु युग। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी आपकी प्रवास की डायरी रहेगी। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण। और आज्ञावाचक में बाजार से सब्जी लाओ। जनसंचार क्या है तो संचार चलाना। मौलिक कविता का जन्म कब हुआ तो 1960 के दशक में क्या हुआ था, मौलिक अधिकारों का जन्म हुआ था। क्लियर है। क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लीजिएगा। कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी चैनल पर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए आप चैनल पर एक्टिव रहिए जिससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहे, है ना। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलते हैं। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। जग जीवन के भार में कवि का क्या आशय है। और यहाँ पर निपात की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। वीर रस की परिभाषा सहित आपको करनी है। महाकाव्य खंड काव्य में दो अंतर आपको बताने। छायावाद की कोई दो विशेषता है। भारतेंदु युग की दो प्रवृत्तियां। ये यदि आपको चाहिए तो चैनल के प्ले लिस्ट में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्लास 10th के नाम से प्ले लिस्ट है, 11th और 12th के नाम से नहीं, 10th क्लास के लिए एक प्ले लिस्ट बनी हुई, इसमें सारे क्वेश्चन मैंने समाहित कर दिए, है ना। यदि चाहिए तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट या याद कर सकते हो ना। जैसे हम इस पेज पर आएंगे, कुंवर नारायण अथवा हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषता। महादेवी वर्मा अथवा जितेंद्र कुमार की काव्यगत विशेषता। नीचे दिए गए आपको पद्यांश में ये आपका संदर्भ प्रसंग सहित आपको वाक्य करनी है ना। और ये आपका यहाँ पर 19वां भाव पल्लवन और ये 20वां निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ इसमें से लिखना है। क्लियर यहाँ से। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका यहाँ पर देखोगे तो ये 21वां निम्नलिखित गद्यांश की प्रसंग सहित आपको वाक्य लिखनी है अथवा आ जाएगा। और 22वें की बात करूँ तो आपका एप्लीकेशन अंग सूची। और 23वें में आपका निबंध आ जाएगा। आगे बात समझ में। यदि कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी आपको चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।